हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है रिची और आज मैं आया हूँ GL चर्च रांची और आज यहाँ कन्फर्मेशन होने वाला है। कुल मिलाकर 86 लड़के लड़कियाँ कन्फर्मेशन ले रहे हैं, दृढ़ीकरण ले रहे हैं। अभी तो इनका फ़ोटोशूट चल रहा है, इसके बाद इनका स्वागत किया जाएगा। सुबह 7 बजे से स्टार्ट होने का था पर अभी 7:30 हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर रांची के बिशप मौजूद हैं और पादरी जन भी मौजूद हैं जो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग रांची के ही हैं, कुछ लोग बाहर से भी आके यहाँ पढ़ने आते हैं और यहीं पर कन्फर्मेशन ले लेते हैं। तो अब फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो गया है और सब कोई अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चर्च के अंदर जाएंगे अभी। तो अभी यहाँ 2 लाइन लगाया जा रहा है और उसके बाद सब कोई अंदर जाएगा धीरे धीरे करके। चर्च इस साइड चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में। तो स्वागत गीत के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है और स्वागत गीत गाते गाते ये अंदर चर्च के अंदर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मंडली खड़ी हो जाए। ईश्वर से ज़्यादा किसको महत्व देते हैं? अपने आप को जांचिए, मैं ईश्वर से ज़्यादा किसको महत्व देता हूँ? आप सुबह उठते साथ क्या चीज़ को महत्व देना शुरू कर देते हैं? क्या चीज़ सोचते हैं? दिन भर में ईश्वर को आप कितना बार सोचते हैं? समझ में आ जाएगा कि मैं कितना महत्व दे रहा हूँ, कितना ईश्वर को मान रहा हूँ, कितना और को मान रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। हमारी कलीसिया का बाल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे कलीसिया में बाल दिवस 25 जून को मनाया जाता है। 4 मिशनरी कब हमारे रांची में पहुंचे? 2 नवंबर 1845। बहुत अच्छा। आपके भावी जीवन के लिए आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो आप भी अपना विश्वास को मजबूत कीजिए
कि आने वाला कल आप भी दूसरों के लिए आदर्श बने। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखेंगे इसहाक को बाइबल में क्या कहा गया है। इसहाक को क्या कहा गया है? प्रतिज्ञा का संतान। ठीक है, द सन ऑफ प्रॉमिस। तो ईश्वर सबके जीवन में एक लक्ष्य उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजे हैं, इसलिए आप भी प्रतिज्ञा के संतान बनिए। ठीक है, ईश्वर आपके लाइफ के साथ जो प्रॉमिस किए हैं, आपके लाइफ में ईश्वर जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य आपके जीवन के द्वारा से आगे बढ़े और आप कलीसिया के लिए एक मजबूत और सशक्त अंग बनिए और आपके द्वारा कलीसिया और मजबूती को प्राप्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से सब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे मेरा विषय कैटेकिज्म से था और मेरा प्रश्न तो हमेशा कठिन ही रहा है, और लेकिन मैं सोचता हूँ आपको कहने के लिए सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा कि आपने बहुत प्रयास किए। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है, छोटा कैटेकिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? सही है। और उसके बाद वाला प्रश्न तो और भी कठिन है। नया नियम में कितने सक्रमेंट हैं? क्या क्या है? हाँ, ये भी सही है। और तीसरा वो उससे भी ज़्यादा कठिन है, सक्रमेंट क्या है? इधर भाई लोग तो सुनाई ही नहीं पड़ा, बाहर लोग भी मतलब इधर एक और भी अच्छी तरह से बोले। एक बार फिर से दोनों साइड के सभी लोग एक साथ बोले। आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आपके लिए आप सबों को धन्यवाद और आपके निकट भविष्य के लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ। धन्यवाद। मैं तो ऑनलाइन क्लास ही ज़्यादा लिया और ऑफलाइन में साथ रिट्रीट में मैं था, लेकिन जो सवाल है वो बहुत लोग उसका आंसर दे सकते हैं और नहीं भी देंगे तो सीखने के लिए भी होगा। जो बातें नहीं पूछी गई उन्हीं में से कुछ सवाल है। आपने जो भी अब तक पूछा गया बहुत अच्छा जवाब दिया है। बाइबल पुराने नियम में तो ऑल टुगेदर कितनी पुस्तक है? 66। तो बाइबल का जो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है, जो इसका मूल लिपि है, मूल भाषा जो पुराने नियम क्या है वो क्या है? और एक क्या बोलते हैं, इब्रानी। उसी तरह से नए नियम की भाषा क्या है? ओरिजिनल जो लिखा है। और क्या बोलते हैं उसको? तो यूनानी भाषा आप लोग अपने स्कूल कॉलेज के समय यूज करते हैं। इसका अल्फाबेट क्या क्या? आयोटा, अल्फा, ओमेगा, सब ग्रीक के अल्फाबेट। तो ये बाइबल जो है इसका मूल विषय क्या है? किसी ने कहा उद्धार। सही बात है, उद्धार, सॉल्वेशन, उद्धार का ज्ञान देना ये बाइबल का सबसे मूल विषय।
है ना। इसलिए मैंने उद्देश्य में कहा कि आप उल्टा पुल्टा सवाल न जानने का प्रयास करें, है ना, जो उधार के लिए जरूरत नहीं है। तो उधार का असल नॉलेज बाइबल से मिलता है। हे ख्रिस्त अनुग्रह की परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, हियाव मानकर दृढ़ हो जा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। आमीन। हे ख्रिस्त जयवंत हेम्रोन प्रभु किससे कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता 125:1। आमीन। हे ख्रिस्त एसबोन की परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाएगा। भजन संहिता 37:3। आमीन। हे ख्रिस्त प्रज्ञान संचित का प्रभु से कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भजन संहिता 118:24। आमीन। हे ख्रिस्त मॉर्निंग प्रीशियस मीन्स परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यशायाह 58:11। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अनंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। हाँ, प्रभु तुम्हारे साथ कृष्ण से विदा हो जाए। हे ख्रिस्त एंजल लकड़ा प्रभु से कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37:4। आमीन। हे ख्रिस्त नैन्सी की परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशायाह 43:1। आमीन। हे ख्रिस्त कोम्पल जॉयस लूंगा प्रभु से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10। आमीन। हे ख्रिस्त जॉर्डिस स्नेहा की परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। नीति वचन 2:6। आमीन। हे ख्रिस्त रेचल तोपनो प्रभु से कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए पढ़ते जाओ। पहला पतरस 2:2। आमीन। हे ख्रिस्त सेंड्रेला तोपनो परमेश्वर का वचन आपसे यूँ कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4:4। आमीन।
हे ख्रिस्त इदन तोफनो, प्रभु तुझसे कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119, 105। आमीन। हे ख्रिस्त कृति प्रतिष्ठा वेंगरा, परमेश्वर का वचन आपके लिए यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब सब तक तुम्हारे साथ में बने रहे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ है, कुशल से विदा होता है। थोड़ा सा हे ख्रिस्त जोया तारा तिरकी, प्रभु तुझसे कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9:10। आमीन। हे ख्रिस्त नैन्सी एमितोपनो, परमेश्वर का वचन आपके लिए यूँ कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना 15:16। आमीन। हे ख्रिस्त आश्रय तोपनो, प्रभु तुझसे कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यहोशू 1:8। आमीन। हे ख्रिस्त आदित्य शारोनिक का, परमेश्वर का वचन आपके लिए यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपनी धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10। आमीन। हे ख्रिस्त अनुष्का मायरा समत, प्रभु तुझसे कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। भजन संहिता 144:1। आमीन। हे ख्रिस्त रचन प्रिया एक का, परमेश्वर का वचन आपसे यूँ कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि लगाए रहूँगा, तुझे शिक्षा दूंगा। भजन संहिता 32:8। आमीन। हे ख्रिस्त समीक्षा का, प्रभु तुझसे कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो 12:12। आमीन। हे ख्रिस्त जनसी लिया का, परमेश्वर का वचन आपसे यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10। आमीन।
सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ में कुछ असुविधा हे ख्रीस्त अद्वितीय अंशिका एक का प्रभु से कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 16:11। आमीन। हे ख्रिस्ट नेहा दुखी, परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। लैबी व्यवस्था 26:9। आमीन। हे ख्रीस्त प्रत्युषा किंजल मीच प्रभु से कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:6। आमीन। हे ख्रिस्ट मनोलित इस्मा नेहानिक का परमेश्वर का वचन आपसे यूं कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। आमीन। हे ख्रीस्त अनिशा मीच प्रभु तुझसे कहता है, बुराई से न हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12:21। आमीन। हे ख्रिस्त जीवित निकिता पुत्र, परमेश्वर का वचन आपके लिए यूँ कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। आमीन। हे ख्रीस्त शिखा एक का प्रभु तुझसे कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियो 6:10। आमीन। हे ख्रिस्त अलीशा एक का परमेश्वर का वचन आपसे यूँ कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यशायाह 39:16। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ में कुशल से विदा। हे ख्रीस्त रिया हुजूर प्रभु तुझसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा।
अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10। आमीन। हे ख्रिस्ट श्रेया सृष्टि के नेता, परमेश्वर का वचन आपसे यूँ कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। आमीन। हे ख्रिस्त दिव्य रश्मि करकेटा प्रभु से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1। आमीन। हे ख्रिस्ट ऐश्वर्य का बेटा, परमेश्वर का वचन आपके लिए यूँ कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। कुरिशियों 3:15। आमीन। हे ख्रिस्त स्मिता श्रुति मिंच प्रभु से कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। आमीन। हे ख्रिस्ट मनुष्य स्मृति तो आपके लिए परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों 13:6। आमीन। हे ख्रिस्त प्रशंसा निपुणता तो प्रभु से कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना 15:16। आमीन। हे ख्रिस्त प्रेम का रानी की परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजला है। भजन संहिता 119:105। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और तुम्हारे साथ अंत तक वे बने रहे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ वे बने रहे। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आवे और अब से अब तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। प्रभु तुम्हारे संग कुशल से विदा होते हैं। हे ख्रिस्त आकांक्षा सिमरन तो प्रभु से कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यशायाह 60:1। आमीन। हे ख्रिस्ट सुधा सांडी परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। यह आजकल 36:27 पर। आमीन। हे ख्रिस्त हिमांशु रेचल ओसिन कोनगाड़ी प्रभु से कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो।
रोमियो 13:14 आमीन। हे ख्रिस्ट हंसराटों को परमेश्वर का वचन आपके लिए यूं कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वचन संहिता 37:4 आमीन। हे ख्रिस्त शिफा शेरोन कुनगाड़ी प्रभु से कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15 आमीन। हे ख्रिस्त लावण्य आकृति डमरू परमेश्वर का वचन आपके लिए यूं कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आमीन। हे ख्रिस्त रिया क्रिकेट का प्रभु से कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 18:2 आमीन। हे ख्रिस्त अपूर्व यशस्वी टुंडू परमेश्वर का वचन आपके लिए यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10 आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए महावे और आज अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए महावे और अब से अंत तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हारे जो आवे और अब से अब तक तुम्हारे साथ में बने रहे। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ है, उस सबसे विदा हो जाए। इस समय कृत अभिलाषी के माता पिता, धर्म माता पिता एवं उनका भला चाहने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देने के निमित्त वेदी पर आवे और अपने जूते चप्पल सीढ़ी के नीचे उतार देंगे और विश्वास को संभाले कि हमारे जीवन में प्रभु कुशल तुम्हारे साथ है।
लेना चाहते हैं माता पिता या माता पिता भाइयों की तरफ से पहले रास्ता ये उधर से आएगा उधर। तो जैसा आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है, सभी हाथ मिला रहे हैं। खड़ा होना है, देख रहे हैं क्या? लगना पड़ेगा, हम लोग गलत जगह में गए हैं। अपना फोन निकालता है। कहाँ है थोड़ा सा पीछे हो जाएगा ना।
शायद वो चश्मा में जो है वो मेरी बहन है। मैंने कभी उसको देखा नहीं, जब पैदा हुई थी उससे पहले मैं वहाँ से चला गया था। शायद वो गुड़िया की बहन है, यानी मेरी भी बहन हुई। हाँ बहुत ऊपर है। सामने देखिए बाय देखो बोलो कैसे अगर आएगी तो हो गया ठीक है जी चल बोला जाता है कि जहाँ परमेश्वर प्रेम है लिखा हुआ है, वहाँ पर जो गोल से बना हुआ है, वहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में तोप मारा गया था। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ गेट बना दिया जाएगा, क्योंकि हो गया मुझे बहुत घूम कर के आना पड़ता था यहाँ से। तो जब ये गेट बनेगा तो आदमी डायरेक्ट आ सकता है यहाँ पर। और मैं जब पहली बार आया था तो मैं खोज रहा था कि गेट कहाँ पर है, गेट कहाँ पर है। चर्च तो दिख रहा है ऊपर से, लेकिन गेट ही नज़र नहीं आ रहा था। पर अब जब बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लोग आराम से आ पाएंगे। फ्यूचर में यहाँ पर प्रवेश गेट बनाया जाएगा, एकदम रोड के एकदम पास नहीं है, तो घूम के आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे उधर से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भीड़ भाड़ होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ सकता है।